डूंगरपुर में शासन मेवाड़ के घोड़ियों ने किया था। राजा तो यहाँ खूब आए हैं, लेकिन वो अपने काम के कोई नहीं है, जो काम के हैं वही पढ़ने हैं। 3-4 एक राजा जो महत्वपूर्ण है इसके अंदर, डूंगरपुर के अंदर। एक डूंगरपुर के राजा का नाम आता है आसकर्ण। इसके बारे में हमने कई बार पढ़ा है। आसकर्ण की 2-3 एक विशेषताएं बताई। डूंगरपुर के महारावल आसकर्ण की 2-3 एक विशेषताएं बताई। मानसिंह ने इसके अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी। आसकर्ण ने जो है अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। मानसिंह था जो अकबर की अधीनता को स्वीकार करवाता है आसकर्ण को। और क्या विशेषता भी, आसकर्ण अकबर की अधीनता स्वीकार करता है तो प्रताप, उनकी प्रताप की फैमिली का ही है, राणा प्रताप इससे नाराज होता है और प्रताप जो है वो आसकर्ण पर आक्रमण करता है। प्रताप द्वारा आसकर्ण पर, क्योंकि प्रताप की मेवाड़ का ही है ये, वांगड़ क्षेत्र में शासक मेवाड़ के ही, प्रताप द्वारा आक्रमण किया जाता है। आसकर्ण की दूसरी विशेषता, मानसिंह ने डूंगरपुर के महारावल आसकर्ण की अधीनता स्वीकार करवाई थी। अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। अकबर के दरबार में 5 हजारी का मनसब पाई गई थी। बड़ा राजा था आसकर्ण। आसकर्ण की पत्नी पेमल देवी ने डूंगरपुर में जो है नौलखा बावली का निर्माण करवाया। आसकर्ण की पत्नी पेमल देवी डूंगरपुर में नौलखा बावली, बहुत फेमस बावली है, रानी पेमल देवी। अपने पढ़ा है पहले नदियों के समय, आसकर्णी जो है सोम, माही और जाखम, गणेश्वर धाम, सोम, माही और जाखम की त्रिवेणी पर डूंगरपुर के अंदर गणेश्वर धाम किसने स्थापित किया था? आसकर्ण। गणेश्वर धाम की स्थापना की। संत मावजी ने क्या किया? संत मावजी ने यहाँ शिवलिंग स्थापित किया। शिवलिंग जो स्थापित किया था संत मावजी ने किया था यहाँ पर। संत मावजी जो है वो कल्कि अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। संत मावजी ने आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने जो है शिवलिंग स्थापित किया। गणेश्वर धाम, सोम, माही और जाखम, आदिवासियों का कुंभ मेला माघ पूर्णिमा का, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला। अगर आज का अखबार पढ़े हो, आज के अखबार में आदिवासियों को लेकर के बहुत बड़ी खबर है, बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है। जो भील प्रदेश की माँ, बांसवाड़ा में आदिवासियों का एक सम्मेलन हुआ है कल, और इस सम्मेलन में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदिवासियों की मांग है कि राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र में आदिवासियों को अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया है। हम चाहते हैं कि इन तीनों के जो आदिवासी, राजस्थान का आदिवासी बहुल बेल्ट, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसी तरह से गुजरात का बेल्ट और महाराष्ट्र का बेल्ट, इनको मिला करके और करीबन 4 या 6 जिले और मांग करके, और इन्होंने जो है एक नया भील प्रदेश गठित किया जाए, इसको लेकर के, और बड़ी डिमांड रखी है सरकार के साथ, भील प्रदेश का गठन किया। बेणेश्वर जो मेला बनता है वो भीलों का चर्चित मेला है, जो आदिवासियों का कुंभ मेला कहलाता है। डूंगरपुर में एक राजा और चर्चित रहे, उदय सिंह फर्स्ट, उदय सिंह सेकंड। उदय सिंह फर्स्ट के समय क्या हुआ था? उदय सिंह फर्स्ट के समय जो है मुगल बादशाह जहांगीर के आदेश पर डूंगरपुर, वांगड़ क्षेत्र को डूंगरपुर और बांसवाड़ा भूल जाते हैं। वांगड़ क्षेत्र में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बांटा है। वांगड़ क्षेत्र को, वांगड़ का मतलब क्या होता है? वांगड़ किसको कहते हैं? नहीं, वांगड़, व्याघ्रवाट, वाघवाट,
मांगड़ व्याघ्र कहते हैं किसको, चीते को या शेर, वह क्षेत्र जहाँ जंगली हिंसक जानवर ज्यादा थे वो क्षेत्र क्या कहलाता था, वांगड़ क्षेत्र कहलाता। जंगली हिंसक जानवर ज्यादा थे, वांगड़। उदय सिंह सेकंड के समय क्या हुआ था, इसने जो है डूंगरपुर के फेमस उदय विलास महल बनवाए थे। ये क्वेश्चन कई बार आता है, लोग उदयपुर कर देते हैं, उदय विलास महल देख करके दिन में से उदय विलास महल कहाँ पे, 2-3 बार मैंने दिखा। उदयपुर भी होता है, डूंगरपुर भी, उदय विलास को उदयपुर से मैच कर देते हैं। उदयपुर में उदय विलास महल डूंगरपुर फेमस, उदय सिंह सेकंड में बनवाया। एक डूंगरपुर के बहुत चर्चित राजा थे जिनका नाम था महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह, इनकी क्या विशेषता रही थी, कालीबाई भील आंदोलन, रास्तापाल कांड, बड़ा आएगा भी आ जाएगा, 2-4 दिन। रास्तापाल कांड, कालीबाई भील का नाम तो सुना हुआ है ना, कालीबाई भील का जो हत्याकांड, महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह जो है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। 1977 में राजस्थान में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। 1952 में पहले चुनाव हुए थे। 1952 से लेकर के 1977 तक राजस्थान के हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सत्ता बनती थी। 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी। भैरों सिंह शेखावत उस समय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे और भैरों सिंह शेखावत ने महारावल लक्ष्मण सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया था। राजस्थान विधानसभा में पहले गैर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह जो है वो राजस्थान विधानसभा के पहले गैर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महारावल लक्ष्मण सिंह, इनके भाई नगेंद्र सिंह और इनके भाई राज सिंह डूंगरपुर, तीनों भारतीय बहुत चर्चित रहे। राज सिंह डूंगरपुर क्यों चर्चित रहे थे, राज सिंह डूंगरपुर, राज सिंह डूंगरपुर क्यों चर्चित रहे, इसका तो लड़के तो सारे जानते होंगे। बीसीसीआई कौन है चेयरमैन अभी बीसीसीआई का, हमेशा कबीर का नाम। इसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं, बीसीसीआई का चेयरमैन वर्ल्ड की सबसे जो है धनी संस्था मानी जाती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर खेल की सबसे धनी संस्था कौन सी है, बीसीसीआई। खेल की वर्ल्ड की सबसे धनी संस्था, इसका गठन जो है वो राज सिंह डूंगरपुर ने किया। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, इसको हम हिंदी में बोल देते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल संस्था। अमित शाह के बेटा नाम तो मैं भूल गया, क्या नाम है, जय शाह, वो इसका चेयरमैन है। वर्ल्ड की सबसे धनी जो है खेल संस्था है। इसका गठन जो है राज सिंह डूंगरपुर ने किया था। राज सिंह डूंगरपुर सालों तक इस संस्था के चेयरमैन रहे थे। बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है सालों तक राज सिंह, और इसका मुख्यालय जो था वो बॉम्बे में रखा गया था। राज सिंह डूंगरपुर बॉम्बे में रहते थे। बॉम्बे में भारत रत्न से सम्मानित भारत की कोकिला लता मंगेशकर जी रहती थी। राज सिंह और लता मंगेशकर के अंदर प्रेम हो गया था, लेकिन डूंगरपुर राज परिवार देश नया नया आज़ाद हुआ है। ये बात है 1956, 58, 60 के आसपास। देश नया नया आज़ाद हुआ है। राज सिंह डूंगरपुर का लता मंगेशकर से प्रेम, राज सिंह डूंगरपुर लता मंगेशकर से विवाह करना चाहता, लेकिन चूंकि रॉयल फैमिली का था उसका उस समय उसका प्रभाव, और लता मंगेशकर उस समय कुछ भी नहीं थी, अनुमति नहीं मिली। दोनों आजीवन अविवाहित रहे। दोनों लता मंगेशकर आजीवन अविवाहित क्यों रहे और राज सिंह डूंगरपुर आजीवन अविवाहित क्यों रहे, दोनों शादी न कर सके, दोनों अविवाहित। और मैं बता देता हूँ कि राजस्थान की जितनी प्रेम कहानी उस समय अविवाहित ही रहे। उनकी प्रेम कहानी अभी सक्सेसफुल नहीं। चाहे हम जो है उसका देख लें, मुमल महेंद्र हमेशा अविवाहित रहे। डोला मारू, क्या नाम है ये अपने मलवन, डोला मारू मलवन, और वो जो है डोला, वो भी अविवाहित रहे। रामू चन्ना अविवाहित रहे। राजस्थान की प्रेम कहानियों में अविवाहित ही रहे सारे। प्रेम किसी का सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये अपने राजस्थान की धरती का कोई श्राप है कि यहाँ प्रेम पड़ता नहीं है।
लैला मजनू की मज़ार तो है यहाँ पर रायसी नगर लैला मजनू, लेकिन वो लैला मजनू की मज़ार तो है। तो राज सिंह डूंगरपुर बहुत फेमस पर्सनैलिटी, डूंगरपुर राज सिंह। नरेंद्र सिंह के बारे में बता सकता है, वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी है राजस्थान का। नरेंद्र सिंह जो है पहला भारतीय था जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, भारत के बहुत बड़े कानून विशेषज्ञ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य न्यायाधीश, और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग है, जेपी नेता था ये न्यायाधीश, कानून विशेषज्ञ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहला भारतीय न्यायाधीश जो बना वो राज सिंह, डॉक्टर नरेंद्र सिंह था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसमें पूरे देश से, पूरे विश्व से लोग आते हैं, वहाँ का मुख्य न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड के अंदर। यहाँ 9 साल के लिए 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। उसमें से पहला भारतीय जो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बना था वो राजस्थान के राज सिंह डूंगरपुर के डूंगरपुर राज सिंह का। उसके बाद में एट प्रेजेंट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान का व्यक्ति वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। उस राजस्थान के व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? वर्तमान में राजस्थान का एक और व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, 2 ही मुख्य न्यायाधीश बने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भारत से, और दोनों ही राजस्थान से। वर्तमान में कौन है? राजस्थान जिले का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वर्तमान में राजस्थान का व्यक्ति जोधपुर के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश दलबीर भंडारी, नाम सुना होगा आपने? नाम नहीं सुना क्या? डॉक्टर दलबीर भंडारी जोधपुर के हैं, और ये भी जो है वर्तमान के अंदर आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं, जहाँ पर पूरे विश्व के देश अपने मुकदमे लेकर जाते हैं उनको सुलझाने, और वो भी मुख्य न्यायाधीश के पद। इसी तरह से बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में एक महारावल चंद्रवीर सिंह का नाम आपने सुना होगा। महारावल चंद्रवीर सिंह जो चर्चित रहे थे, जब उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तो क्या बोला था? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। उससे पहले महारावल पृथ्वी सिंह, वो भी चर्चित रहे। महारावल पृथ्वी सिंह किसके लिए चर्चित है? जिसको लेकर के कल सभा हुई थी, मानगढ़ धाम, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड किसके समय हुआ था? बांसवाड़ा के महारावल पृथ्वी सिंह सेकंड के समय। बांसवाड़ा के अंदर जो है राजस्थान का पहला जलियांवाला बाग कांड हुआ। पृथ्वी सिंह के आदेश पर जो है मानगढ़ पहाड़ी पर जो है आदिवासियों को गोलियों से खून किया गया। 1500 के आसपास आदिवासी जो है उसमें मारे गए। इनको जो है राजस्थान का जो है जलियांवाला बाग कांड जो है वो पृथ्वी सिंह सेकंड के समय होता बांसवाड़ा। बाकी छोटे छोटे राजा है, एक एक लाइन के राजा है, एक एक लाइन अपने जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो लिखेंगे, बाकी लिखने से कोई मतलब नहीं। तो मैं जो काम का है वो लिखूँगा। फालतू का डूंगरपुर का इतिहास, डूंगरपुर का इतिहास है, करो लिखा भी आते पहले ये लिखो डूंगरपुर का इतिहास। इसमें लिखिए डूंगरपुर में गुहिल राजवंश, डूंगरपुर में गुहिल राजवंश के क्षेम सिंह तो अपने पढ़ा है ना, जो रावल शाखा का संस्थापक था। गुहिल राजवंश के क्षेम सिंह के पुत्र समर सिंह ऑब्लिक सामंत सिंह, क्षेम सिंह के पुत्र समर सिंह ऑब्लिक सामंत सिंह ने वागड़ क्षेत्र में सत्ता स्थापित की थी। सामंत सिंह ने वागड़ क्षेत्र में सत्ता स्थापित की थी।
वांगड़ क्षेत्र में सत्ता स्थापित की थी। इसने पृथ्वीराज की बहन से विवाह किया था और इसने पृथ्वीराज चौहान की बहन से विवाह किया था और तराइन के दूसरे युद्ध में मारा गया था। तराइन के दूसरे युद्ध में मारा गया था। वीर सिंह दूसरा शासक, तराइन के दूसरे युद्ध में मारा गया था। वीर सिंह, हाँ, 1286 से 1303। वीर सिंह 1286 1303। वीर सिंह 1286 86 1303। इसने डूंगर भील को पराजित कर वांगड़ क्षेत्र पर पुनः अधिकार किया था। डूंगर भील, डूंगरपुर का नाम डूंगर भील पर है। इसने डूंगर भील को पराजित कर वांगड़ क्षेत्र पर पुनः अधिकार किया था। समर सिंह के बाद डूंगर भील को पराजित कर वांगड़ क्षेत्र पर पुनः अधिकार किया था। प्रताप सिंह 1398 से 1424, 1398 1424, 1398 1398 1424 1424 1424। प्रताप सिंह यह पाता रावल के नाम से विख्यात था। पाता रावल, यह पाता रावल के नाम से चर्चित था। पाता रावल के नाम से चर्चित था। इसने डूंगरपुर में पोतला तालाब बनवाया था। डूंगरपुर में पोतला तालाब बनवाया था। हाँ, पोतला तालाब, पाता रावत या पाता रावल, पोतला तालाब बनवाया था। गोपीनाथ, नेक्स्ट गोपीनाथ 1424 से 1447। गोपीनाथ 1424 से 1447। डूंगरपुर का पहला शक्तिशाली शासक। डूंगरपुर का पहला शक्तिशाली शासक कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसका उल्लेख है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसका वर्णन किया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसका उल्लेख है। इसने डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर बनवाए थे। डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर, बहुत फेमस मंदिर ही, आगे आएंगे मंदिरों में। डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर बनवाए थे जो वांगड़ के वैभव कहलाते हैं। देव सोमनाथ मंदिर वांगड़ के वैभव कहलाते हैं। डूंगरपुर में गैप सागर ऑब्लिक गैप सागर एक ही चीज है। डूंगरपुर में गैप सागर झील का निर्माण करवाया था। झीलों में पढ़ा है तुमने गैप सागर झील। डूंगरपुर में गैप सागर झील का निर्माण करवाया था। गैप सागर झील का निर्माण करवाया था। सोमदास 1447 से 1480। सोमदास 1447 से 1480। मालवा के महमूद खिलजी ने इसको पराजित कर डूंगरपुर पर कब्जा कर लिया था।
मालवा के महमूद खिलजी ने पराजित कर डूंगरपुर पर कब्जा कर लिया था। अगला शासक आ जाइए, फेमस उदय सिंह फर्स्ट 1497 से 1527। उदय सिंह फर्स्ट 1497 1527। 1527। इसके समय वागड़ क्षेत्र के 2 हिस्से कर दिए गए। जहांगीर द्वारा ब्रैकेट में कर दीजिए जहांगीर। इसके समय वागड़ क्षेत्र के 2 हिस्से कर दिए गए। वागड़ क्षेत्र के 2 हिस्से जहांगीर ने किए थे। वागड़ क्षेत्र में 2 हिस्से कर दिए गए। एक हिस्सा डूंगरपुर और दूसरा नया हिस्सा बनाया गया बांसवाड़ा। दूसरा नया हिस्सा बना बांसवाड़ा। वागड़ क्षेत्र के 2 हिस्से कर दिए गए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब आता है महत्वपूर्ण शासक आसकरण। यही एक सबसे महत्वपूर्ण है, आसकरण, महारावल आसकरण। 1549 से 1580। 1549 से 1580 महारावल आसकरण। 1549 49 1580 महारावल आसकरण। पहला पॉइंट, मानसिंह के कहने पर इन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। महारावल आसकरण। मानसिंह के कहने पर इन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। इस कारण 1578 में राणा प्रताप ने इन पर आक्रमण कर दिया था। 1578 1578 में राणा प्रताप ने 1578 में राणा प्रताप ने इन पर आक्रमण कर दिया। दूसरा, इनकी रानी पेमल देवी ने, सेकंड पॉइंट, इनकी रानी पेमल देवी ने, रानी पेमल देवी, हाँ, पेमल देवी ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। बहुत फेमस बावड़ी है डूंगरपुर में, नौलखा बावड़ी। रानी पेमल देवी ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। तीसरी चीज, इन्होंने डूंगरपुर में बैणेश्वर धाम की स्थापना की थी। इन्होंने डूंगरपुर में बैणेश्वर धाम, आदिवासियों का सबसे चर्चित तीर्थ स्थल, डूंगरपुर में बैणेश्वर धाम की स्थापना की थी। संत मावजी ने यहाँ शिवलिंग स्थापित किया। संत मावजी ने यहाँ शिवलिंग स्थापित किया। खंडित शिवलिंग स्थापित किया। खंडित शिवलिंग, शिवलिंग टूटा हुआ है आधा। खंडित शिवलिंग स्थापित किया। अगला, महारावल कुंजराज। महारावल कुंजराज, महारावल कुंजराज। महारावल कुंजराज, कुंजराज।
अगला शासक मारावल कुंजराज, इसके बारे में लिखिए। कुंजराज 1585 से 1617 1585 1585 1617 1617 कुंजराज एक ही विशेषता है, इन्होंने गैप सागर झील के किनारे नौलखा बांध बनवाए। गैप सागर झील के किनारे नौलखा बांध बनवाए। गैप सागर झील के किनारे नौलखा बाग बनवाए। शाहजहां ने इनको माही मराती की उपाधि दी। इनको उपाधि शाहजहां ने दी। शाहजहां ने इनको माही मरातिब की उपाधि दी। घुड़सवार सेना का है, महाराजा की जो घुड़सवार सेना है उसका जो इंचार्ज होता था वो माही मरातिब कहलाता था। शाही घुड़सवार दल का मुखिया। उसके बाद में फेमस राजा आ रहा है उदय सिंह सेकंड। उदय सिंह सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही पॉइंट है इसका भी। उदय सिंह सेकंड कार्यकाल लिख लीजिए 1845 से 1898, 1845 1898 1845 1898 उदय सिंह एक ही विशेषता है, इन्होंने गैप सागर झील के किनारे उदय विलास महल बनवाए। बहुत फेमस महल है। गैप सागर झील के किनारे, गैप सागर झील के किनारे उदय विलास महल बनवाए। उदय विलास महल बनवाए। और लास्ट में लीजिए महारावल लक्ष्मण सिंह 1918 से 1948। महारावल लक्ष्मण सिंह 1918 से 1948। महारावल लक्ष्मण सिंह 1918 से 48 48। पहली विशेषता लिखिए महारावल लक्ष्मण सिंह। इनके समय डूंगरपुर का रास्तापाल कांड हुआ। डिटेल में अपन लेंगे कल परसों। इनके समय डूंगरपुर का रास्तापाल कांड हुआ। रास्तापाल कांड वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। डूंगरपुर का रास्तापाल कांड हुआ। दूसरी विशेषता, ये राजस्थान विधानसभा में पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बने। राजस्थान विधानसभा के पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बने 1977। पहले गैर कांग्रेसी जनता पार्टी से थे, पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बने। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इनके भाई राज सिंह डूंगरपुर, इनके भाई राज सिंह डूंगरपुर ने BCCI की स्थापना की। राज सिंह डूंगरपुर BCCI की स्थापना की। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। दूसरी विशेषता लिखी, लता मंगेशकर के प्रेम में अविवाहित रहे। लता मंगेशकर का प्रेम बहुत चर्चित था। लता मंगेशकर के प्रेम में अविवाहित रहे। क्या करो? लता मंगेशकर के प्रेम में अविवाहित रहे।
लता मंगेशकर भी अविवाहित रही थी और ये भी अविवाहित थे। जिस समय इनका प्रेम चला था उस समय लता मंगेशकर नई नई उभर रही थी। बाद में हो सकता है बाद में तो लता मंगेशकर भारत रत्न बन गई थी, उस समय उनको कोई जानता नहीं था इतना। और नया नया देश आज़ाद हुआ था तो राजा महाराजाओं का शान शौकत उस समय जनता के दिमाग में थी, तो वो संगीत वगैरह को वो थोड़ा सा क्या क्या अलग तरह का काम मानते थे, तो राजा महाराजाओं को परमिशन नहीं थी। लेकिन जिनका प्रेम था तो ये आजीवन और विवाहित रहे। लता भी इसी कारण अविवाहित। एक लाइन और लिखिए, नगेंद्र सिंह, इनके भाई नगेंद्र सिंह, इनके भाई नगेंद्र सिंह, भाई नगेंद्र सिंह, नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। ब्रैकेट में ये भी लिख लीजिए पॉइंट, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्तमान में जोधपुर के दलवीर भंडारी मुख्य न्यायाधीश है। वो भी राजस्थान के दो ही व्यक्ति बने, दोनों राजस्थान से हैं। वर्तमान में जोधपुर के दलवीर भंडारी, वर्तमान में जोधपुर के दलवीर भंडारी मुख्य न्यायाधीश हैं। ये हो गया डूंगरपुर। बांसवाड़ा लिख लीजिए, दो लाइन, थोड़ा छोटा सा ये बांसवाड़ा का इतिहास, बांसवाड़ा का इतिहास। (1527) में जगमाल बांसवाड़ा का प्रथम शासक बना। 1527 जगमाल बांसवाड़ा का पहला शासक बना था। बांसवाड़ा का पहला शासक बना था। इसने बांसवाड़ा में फूल महल बनवाए थे। बांसवाड़ा के बहुत फेमस महल है फूल महल। इसने बांसवाड़ा में फूल महल बनवाई थी। समर सिंह 1615 से 1660, 1615 से 1660 समर सिंह। इसकी एक बड़ी विशेषता है समर सिंह की। 1615 में क्या हुआ था, मुगल मेवाड़ संधि, और मुगल मेवाड़ संधि में बांसवाड़ा को जो है मेवाड़ का हिस्सा बताया गया था, स्वतंत्र रियासत नहीं माना गया। और मुगलों ने बांसवाड़ा को जो है मेवाड़ रियासत को सौंप दिया। ये 1517 में जहांगीर से मिला, 1617 में, और जहांगीर से मिलकर के प्रॉब्लम समझे के साथ बांसवाड़ा हमारी अलग रियासत है, हमारा मेवाड़ से कोई संबंध नहीं है। तो 1617 में जहांगीर ने पुनः जो है बांसवाड़ा को जो है मेवाड़ से अलग किया। तो इसमें कि मुगल मेवाड़ संधि में बांसवाड़ा को मेवाड़ में शामिल किया गया। 1615 मुगल मेवाड़ संधि, 1615 मुगल मेवाड़ संधि में बांसवाड़ा को मेवाड़ का हिस्सा माना गया। मुगल मेवाड़ संधि 1615, बांसवाड़ा को मेवाड़ का हिस्सा माना गया। इन्होंने 1617 में जहांगीर से मिलकर, इन्होंने 1617 में जहांगीर से मिलकर बांसवाड़ा को पुनः मेवाड़ से अलग करवाया। बांसवाड़ा को पुनः मेवाड़ से अलग करवाया। बांसवाड़ा को पुनः मेवाड़ से अलग करवाया। कुशल सिंह 1660 से 1688, कुशल सिंह 1660 से 1688। कुशल बांसवाड़ा अपन पढ़ते तो अपने पढ़ा है ज्योग्राफी के अंदर बार बार कुशल सिंह, कुशलगढ़ क्यों चर्चित था? कर्क रेखा की वजह से
कर्क रेखा कुशलगढ़ बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुशलगढ़ शहर इसने बसाया, यहाँ कुशलगढ़ किला बता, एक ही विशेषता है। 1660 से 1688 इसने बांसवाड़ा में कुशलगढ़ शहर बसाया व कुशलगढ़ किला बनवाया। कुशलगढ़ शहर व कुशलगढ़ किला बनवाया। कर्क रेखा पर बसा हुआ शहर। लक्ष्मण सिंह 1844 से 1905। लक्ष्मण सिंह 1844 से 1905। 1844 से 1905। यह 5 साल की आयु में शासक बन गया। 5 साल की आयु में शासक बन गया। पाँच साल की आयु में शासक बन गया। मुंशी रहमत अली को इसका संरक्षक बनाया गया था। प्रशासन रहमत अली ने चलाया था। मुंशी रहमत अली को इनका संरक्षक बनाया गया था। मुंशी रहमत अली को इनका संरक्षक बनाया गया था। मुंशी ये जो पहले एप्लीकेशन वगैरह लिखा करते थे ना, कोर्ट के अंदर जैसे अभी भी बैठते हैं ना मुंशी, आप गए के साथ मुझे एक एप्लीकेशन देनी, लाइट नहीं आ रही मोहल्ले में, मुझे कलेक्टर को देनी है, तो वो एप्लीकेशन आता है। मुंशी का काम होता है एप्लीकेशन लिखना। कोई छोटा मोटा जो मजिस्ट्रेट को कोई आपको बयान दिलाना है, बयान को नोट करवाना है, ये सारे काम मुंशी का ही होता है। बी अलग चीज़ होता है। मुंशी स्वतंत्र होते हैं, बैठे रहते हैं कोर्ट के अंदर। आप के साथ एक एप्लीकेशन तो कलेक्टर को देनी हेल्प करते हैं। वो जनता उस समय तो पढ़ी लिखी कम थी, और फिर कोर्ट की भाषा अलग होती है। कोर्ट कचहरी की भाषा आम जनता की भाषा से अलग है, तो उसके लिए वो मुंशी होते हैं कोर्ट के, जो बैठे थे एप्लीकेशन वगैरह लिखना, किसी का छोटा मोटा काम, जैसे कई आजकल जो है मूल निवास वगैरह बनवाना है, मुंशी से हेल्प ले लो। आपको मूल निवास के लिए क्या है? हाँ बैठते हैं, जो पेड़ के नीचे जो सारे टाइप बैठते करते हैं ना, वहाँ कोर्ट एडवोकेट जो टाइप करते हैं वहाँ बैठे, टाइप राइटर लिए बैठे रहते हैं कोर्ट के अंदर। पीछे वाले गेट से एंटर करोगे करीब 30-35 बैठे मिलेंगे आपको टाइप राइटर लिए। उनका काम होता है एप्लीकेशन देना। आप प्रॉब्लम बता दो कि साहब ये प्रॉब्लम है, वो अपने आप आपका नाम वगैरह सब लिख करके मान्यवरी नियोजन है किसकी तरफ से। सिर्फ तुम जनता सारी अशिक्षित थी पहले, तो सारा काम जनता की तरफ से वही करते। आगे लिखिए। पृथ्वी सिंह सेकंड 1913 से 1944। 1913 से 1944 इनके समय बांसवाड़ा में चर्चित मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ। बांसवाड़ा में चर्चित मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड। चंद्रवीर सिंह 1944 से 1948। चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा बहुत फेमस है। 50 वाला एग्जाम्स के कोटेशन इसका क्या कोटेशन है? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। जब इनसे रियासत छीनी जा रही थी, सामने एप्लीकेशन दी थी कि आप अपनी रियासत भारत को सौंप लो, साइन करो, क्योंकि मेरी रियासत थी, मैं तो यहाँ करा था, मैं तो जो है कंगाल हो गया, अपनी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर, मैं तो नकली हो गई, क्योंकि मेरी रियासत थी, वहाँ करा था, वो रियासत तो सरकार ले रही है, अब मेरे लिए क्या काम है? मेरी तो एक तरह से मृत्यु थी, मेरे पास आपको चला गया। तो रियासत पर जब विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर करे थे, इनकी रियासत को भारत में विलय किया जा रहा था, इनसे राजपाट छीने जा रहे थे,
तब इन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करूं। मेरा तो सारा, अब किसी से आपने उसका सारा कुछ सब कुछ छीन लिया तो क्या होगा, उसका डेथ। लिख लीजिए, विलय पत्र पर कार्यकाल 1944 से 48। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब आ जाइए करौली। करौली का क्या छोटा ही है, करौली के यादव, करौली के यादव, करौली के यादव, करौली के यादव मथुरा से, करौली के यादव मथुरा से आए थे। गायें पालते थे, गोपालक कहलाते थे। गायें पालते थे, दूध बेचते गायों का। लालू यादव की तरफ, लालू यादव क्या है, गोपाल ही तो है। यादव जो है वो गाय पालते थे, गोपालक कहलाते थे। अपने को कृष्ण के वंशज मानते थे, अपने को कृष्ण के वंशज मानते थे। करौली के यादवों का पेशा जो था वो गाय का पालन करना था, गाय रखना और दूध बेचना। ये यूपी के अंदर अभी भी यादव जो है उसका पेशा क्या होता है, जिसको अपन यहाँ गुर्जर कहते हैं, वहाँ यादव करते हैं। एक ही चीज़ है, गुर्जर यहाँ कह दो चाहे वहाँ यादव कर दो। गाय रखते हैं, दूध बेचते हैं। ये गायों का पालन करते करते सत्ता में आ गए। तो गाय पालते थे वो कृष्ण की वंशज थे। कृष्ण तो गायों से प्रेम, कृष्ण को गायों से बड़ा प्रेम था। कृष्ण ये माना जाता है। ये अपने आप को कृष्ण के वंशज, जैसे ये न यूपी में मुलायम सिंह यादव, ये अखिलेश यादव और ये जो है लालू यादव, अब गायों का चारा खा गए, खुद ही वंशज है। ये भी है। पहला लिखिए, विजयपाल, करौली में यादव वंश का संस्थापक। विजयपाल, करौली में यादव वंश का संस्थापक, करौली के यादव वंश का संस्थापक। एक 1040 ईस्वी में, 1040 ईस्वी में करौली में विजयपाल, करौली में यादव वंश का संस्थापक 1040 ईस्वी में यादव वंश की नींव रखी। बयाना दुर्ग बनाकर बयाना को राजधानी बनाया। बयाना भरतपुर के अंदर ध्यान रखना, बयाना दुर्ग को बनाकर, बयाना को अपनी राजधानी बनाया। बयाना दुर्ग, बयाना किले का निर्माण करवाया। बयाना किला, भरतपुर बयाना बहुत फेमस जगह है। बयाना किले का निर्माण कराया, बयाना को राजधानी बनाया। तो यादव की पहली राजधानी कौन सी बन रही है? बयाना, भरतपुर। और अपना राजवंश कहाँ से स्टार्ट करें? करौली से। करौली भरतपुर पास ही है, भरतपुर उसमें बसा नहीं है, करौली वो बयाना इसमें बसा हुआ है। तो बयाना को इसने अपनी राजधानी बनाया। सेकंड पॉइंट लिखिए, तिमनपाल, तिमनपाल शासक, तिमनपाल, 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 इसने करौली में तिमनगढ़ किले का निर्माण करवाया। करौली का तिमनगढ़ किला,
करौली में तीमनगढ़ किले का निर्माण कराया। फेमस किला है तीमनगढ़ करौली। करौली में तीमनगढ़, अभी 1.5 साल पहले ये किला बहुत चर्चित रहा था। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि यहाँ जो कुंड है उसमें पारस पत्थर है, लोहे को टच करती वो सूर्य को बदल देगा। जनता टूट पड़ी थी, पत्थर उठा करके लेके कर, किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो जो है तीमनगढ़ फेमस किला चर्चित रहा। गोपाल पाल तीसरा शासक, सॉरी अर्जुन पाल तीसरा शासक। अर्जुन पाल इसने 1348 में कल्याणपुर शहर बसाया। 1348 कल्याणपुर शहर बसाया। 1348 अर्जुन पाल 1348 कल्याणपुर शहर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली कहते हैं। जिसे वर्तमान में करौली कहते हैं। तो करौली शहर किसके बसाया हुआ है? अर्जुन पाल। और कब बसाया हुआ है? 1348। तो ये जो शहर बस रहे हैं, अजमेर बसा, जयपुर बसा, करौली बसा, सिरोही बसा, उदयपुर बसा, ये सब शहर कब को बसे, किस किस डेट से? इसके उत्तराधिकारी धर्मपाल ने 1650 में करौली को राजधानी बनाया था। इसके उत्तराधिकारी धर्मपाल, इसके वंशज कह सकते हैं, धर्मपाल ने 1650 में करौली को राजधानी बनाया। 1650। गोपाल पाल अगला शासक। गोपाल पाल एक ही विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है वो, इसने करौली में मदन मोहन मंदिर बनवाया। इसने करौली में मदन मोहन मंदिर बनवाया। ये बहुत फेमस है। कौन से संप्रदाय का मंदिर है ये? निम्बार्क। बहुत बार का एग्जाम्स में निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय का मंदिर है। करौली में मदन मोहन मंदिर बनवाया, निम्बार्क संप्रदाय का मंदिर, बहुत फेमस चीज है। 50 बार एग्जाम में आएगा। हरबख्श पाल, वेरी इंपॉर्टेंट, 50 बार आएगा एग्जाम के बाद। हरबख्श पाल क्या विशेषता? एक बड़ी विशेषता इसकी, अंग्रेजों के दिन हरबख्श पाल, इसके अंदर लिखिए, डेट इंपॉर्टेंट है, 9 नवंबर 1817 को, 9 नवंबर 1817, 9 नवंबर 1817 को इसने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार किया और संधि की। अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार किया और संधि की। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, करौली अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाली पहली रियासत थी। करौली अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाली पहली रियासत। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाली पहली रियासत। तो कोई पूछे कि राजस्थान का पहला शासक जो ये कहता है कि मैं अंग्रेजों के अधीन हूँ, अंग्रेजों से संधि कर रहा हूँ, अंग्रेजों को टैक्स दूंगा, कौन था? हरबख्श पाल। ये 50 बार आएगा। राजस्थान का वह राजा जिसने सबसे पहले अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार किया। और लास्ट लाइन लिख लीजिए,
इसी में लिख लीजिए आगे पैराग्राफ चेंज करके। इसके पश्चात नरसिंह पाल के कोई संतान न होने पर, इसी में पैराग्राफ चेंज करो। इसके पश्चात नरसिंह पाल के कोई संतान न होने पर, नरसिंह पाल के कोई संतान न होने पर गवर्नर जनरल डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा के तहत, गोद निषेध प्रथा डलहौजी की बहुत फेमस है, गोद निषेध प्रथा के तहत करौली को, गोद निषेध प्रथा नाम सुना होगा ना डलहौजी की, गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा के तहत करौली को हड़पने का प्रयास किया। गोद निषेध प्रथा के तहत करौली को हड़पने का प्रयास किया, जो असफल रहा। आगे डलहौजी को परमिशन मिली नहीं। डलहौजी की एक नीति थी गोद निषेध प्रथा, जिस राजा के भी संतान नहीं है उसका राज्य जो है उसकी मृत्यु के बाद में वो राजा गोद नहीं ले पाएगा और उसका राज्य अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में कोई देशभक्ति वैसे नहीं थी कि वो कोई देशभक्ति के लिए लड़ रही, उसका उद्देश्य क्या था, मुझे मेरा झांसी मिल जाए। लखनऊ में बेगम हजरत महल जो महारानी थी वो चाहती थी कि मैं लखनऊ अंग्रेजों को नहीं दूँ। तो ये जो राजा लड़ रहे थे इनके अंदर आपसी कोई वैसे नहीं था, ये अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई का उद्देश्य अपनी झांसी को बचाना है, बेगम हजरत महल का उद्देश्य अपने लखनऊ को बचाना है। क्यों? क्योंकि इनके संतानें नहीं थी और अंग्रेज इनके राज्य को हड़प रहे थे, गोद लेने की परमिशन नहीं मिल रही थी। इस वजह से जो है ये क्रांति करते 1857 को। तो 1857 की क्रांति जो कल से अपने स्टार्ट करेंगे कल परसों, तो इसका बेसिक कारण डलहौजी की गोद निषेध प्रथा माना गया। इसके कारण सारे राजा नाराज हो गए। करौली क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसे गोद निषेध प्रथा के तहत हड़पने का प्रयास किया गया कौन सी रियासत आएगा? करौली। और लास्ट लाइन लिखिए, मदन पाल, अगला शासक मदन पाल 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की क्रांति कल पढ़ाएंगे तो उसमें बार बार मदन पाल का नाम आएगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने इसे ग्रैंड मास्टर ऑफ ऑर्डर, ग्रैंड मास्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, इंडिया उपाधि दी, बहुत लंबी चौड़ी उपाधि है। ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया उपाधि, ये अपना करौली कंप्लीट होना था।